जैसा कि सभी पत्रकार बंधुओं को पता है कि पिछले एक सिख कम्युनिटी के ड्यूटी अफसर बंदे को खालिस्तानी के टैग से उनको नवाज दिया, मैं तो यही कहूँगा नवाज दिया। आज उन्हीं बातों को लेकर आज हम दोबारा आपके बीच में आए हैं। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का एक ट्वीट आता है इस पे फेसबुक पे सोशल मीडिया के द्वारा। उन्होंने कहा कि मैं पोंटा साहब गया, जनसभा की, लेकिन मैंने किसी भी धार्मिक या किसी भी कम्युनिटी के बारे में कोई ऐसा शब्द नहीं कहा, और अगर कुछ कहा है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, खेद चाहता हूँ या क्षमा चाहता हूँ। तो हमारा भी यही था कि उनको इस अपनी गलती का रियलाइज़ हो जाए, और उन्होंने उस बात को स्वीकारा भी। लेकिन आज हम कुछ आपके बीच में लेकर आए हैं कि ये एक मदन चौधरी नाम का व्यक्ति है जिसने कुछ दिन पहले पोंटा साहब के सूरजपुर के हमारा एक लड़का है परमजीत सिंह जी, पीछे ही खड़े हैं हमारे, इनको टारगेट करके फेसबुक पे डाल दिया कि ये सूरजपुर के खालिस्तानी समर्थक हैं और इनका बायकॉट किया जाए। ये हमारे पास इनका एक स्क्रीनशॉट है। एक इसी के साथ इन्हीं भाई साहब का दूसरा है हमारे पास, इन्होंने फिर एक व्यक्ति को टारगेट किया और उसमें लिख दिया कि पोंटा साहिब वालों इस खालिस्तानी के पेट्रोल पंप का बहिष्कार करो। ये दूसरा स्क्रीनशॉट है। और उसके बाद जो नया मुद्दा छिड़ा है पिछले 4-5 दिनों से, उसको लेके जो हमारे एक अफसर को टारगेट किया जा रहा था, उनको लेकर जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उसमें सबसे पहले एक हैं हमारे राजेंद्र या राजयोगी गिरी बैठे हुए हैं। मौके की सरकार को एक बार से दोबारा चेताना चाहते हैं कि ये जिन लोगों ने भी ये शब्द लिखे हैं, जो कमेंट लिखे हैं, हम इनके खिलाफ एफआईआर चाहते हैं। सरकार प्रायोरिटी पे इसको ले और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर लॉन्च करे। अदरवाइज सिखों को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी ना किसी तरीके से फिर आगे आना ही पड़ेगा। तो हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी विनती को सुना जाए, सरकार इस तरफ ध्यान दे। पोंटा साहब बहुत एक शांतिपूर्वक इलाका है, यहाँ सारे भाई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बहुत ही प्यार से भाईचारे के साथ रहते हैं। हमारे अपने भी जितने भी दोस्त हैं वो हिंदुओं में भी बहुत सारे हैं, मुसलमानों में भी हैं, लेकिन आज तक भी कभी ये चीज़ें हमारे को सुनने को नहीं मिलती थी, जो कुछ टाइम पहले, कुछ समय पहले से आजकल हर तीसरे दिन सुनने को मिल जाती हैं। कृपया इन लोगों के मुंह पे लगाम लगाई जाए, अन्यथा ये पोंटा साहब का माहौल ख़राब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और हमें भी कुछ ना कुछ इस अपनी बचाव के लिए कुछ ना कुछ हमें भी आगे आना पड़ेगा, हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। फिर ये ना हो कि पोंटा साहब का माहौल ख़राब हो। हम इसीलिए सरकार को चेताना चाहते हैं कि कोई भी सिख कौम हमेशा सेवादार बन के रही है, हमारा मुख्य उद्देश्य ही सेवा करना है। आप हमसे सेवा जितनी मर्जी लो, हम उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन ये खालिस्तानी के टैग से हमारे को ना नवाजा जाए।
हम इस देश के निवासी हैं, इस देश के लिए हमारी 80% से ज़्यादा कुर्बानियां हैं। हम एक खालिस्तान नहीं चाहते, हम पूरा देश चाहते हैं और इस देश को खालिस्तान बनाना चाहते हैं। स्वच्छ, हमारी नज़र में जो खालिस्तान का मतलब है वो है शुद्ध, प्योरिटी, खालिस। हम इस देश को खालिस बनाना चाहते हैं, ना कि हम छोटा सा खालिस्तान लेके उसको अलग करके अपने देश के टुकड़े करना चाहते हैं। हमारे को अपने देश से अलग ना किया जाए, हमारे को इस देश के साथ जोड़ के रखा जाए और जो ये इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं उनके मुंह पे लगाम लगाई जाए। और हम सरकार से फिर दोबारा से विनती करते हैं कि इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसा जाए, इनके खिलाफ FIR लॉन्च की जाए। पहले हमने 2 बार इनको माफ़ी दे के इनको छोड़ दिया था, लेकिन अब ये बार बार ये हरकतें करने पे उतारू हैं। इससे माहौल ख़राब होगा और इनको हम चाहते हैं कि इनको अभी से ही लगाम लगाई जाए ताकि पोंटा साहब का जो शांतिप्रिय माहौल है बना रहे, ये खराब ना हो, अपने आपस का भाईचारा हमारा बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिकायत अभी तक दे दी आपने कि अब देंगे? शिकायत दे चुके हैं परसों। अच्छा, दे दी है। परसों लिखित में हमने शिकायत दे दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पे नहीं हुई। ये दी हुई है। हम ये चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। ये हमने साथ में लगा ये के जो दूसरा टिप्पणी का विषय था परसों जयराम ठाकुर ने की और जो बिंदल साहब ने भी पोस्ट डाली है, उसको लेकर कोई स्थानीय विधायक से आप लोगों की बात हुई है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के आला नेता है? नहीं, स्थानीय विधायक से हमारी कोई बात नहीं हुई। या उन्होंने संपर्क करना चाहा हो आपसे? ऐसे कोई किसी ने हमारे से कोई संपर्क करना मुख्य मुद्दा ये है, हम्म। उन्होंने माफी मांगी है, माफ कर दिया गया या नहीं? नहीं, माफी तो अभी तक उन्होंने माफी जयराम ने तो उन्होंने खेद प्रकट किया है। माफी भी है, बिंदल जी ने भी अपने लिखा। दूसरी चीज वो माफी ही है। बिंदल जी ने भी मांगी है कल आपके सामने, जब आपके सामने थे कि मैं भाई साहब, हमारी एक ही मांग थी कि जिन्होंने इस चीज़ को उछाला है, जिन्होंने इस चीज़ को टिप्पणी जिस पे भी की है, वो अगर इस चीज़ को अपनी गलती को मानकर हमारे सामने माफ़ी मांगेंगे या इसको मतलब खेद प्रकट भी करेंगे, प्रकट करना माफी ही है एक तरह से हो कि माफी तो हम मांगता हूं। बड़े दिल के साथ उनको माफ करेंगे और आज गले से क्या फैसला लिया लगाएंगे। गया उन्होंने मीटिंग अपनी में? गलती को स्वीकारा। हम सारों को इस चीज़ के लिए हम उससे उनकी जो गलती उन्होंने मानी है उसके लिए हम भी बड़े दिल से उनको स्वीकार करते हैं, उनको अपनाने के लिए तैयार है। हमें हमारे मन में उनके लिए कोई वैर विरोध किसी तरह का भी है नहीं, लेकिन आगे के लिए ध्यान रखें कृपया। वो तो उन्होंने बोला है कि गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति मेरी श्रद्धा है और वो सब कुछ है, वो बातें उन्होंने लिखी है। नहीं, श्रद्धा ठीक है, वो श्रद्धा माने, खेद प्रकट लेकिन करना- आगे से आगे के लिए ऐसे दोबारा शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए और जो हमें भी ये बताया जाए कि हम इस देश के नागरिक हैं, ना कि खालिस्तानी है। बार बार जो 1-2 पैसे का आदमी उठ के बोलता है खालिस्तानी खालिस्तानी। दूसरा, जो मदन चौधरी की बात करी जा रही है स्पेशल, थाने में पहले भी फैसला हो चुका है, क्योंकि वहां पर रिपोर्ट कराई थी, परमजीत ने इधर वापस ले ली थी वो शिकायत कि हमारा समझौता हो गया। ऐसा है जस्सी जी, सिख कौम की यही तो विडम्बना है, हम लोगों को ना तरस बहुत जल्दी आ जाता है। और ये जो पहले 2 बार होगी ना हमारे से गलतियां, अभी हम तीसरी बार इस गलती को दोहराना तभी नहीं चाह रहे। तभी हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस बार हमारी मांग यही है कि इसके खिलाफ FIR लॉन्च की जाए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो पोंटा साहब में। ये नहीं कि हर बार कोई बोल के और तीसरे दिन माफी मांग के और साफ जाए और हम भी हाथ पल्ला झाड़ के बोले ठीक है जी आपने कहा कोई बात नहीं। अब आपने जो स्क्रीनशॉट दिए हैं इसमें कई नाम रह गए, मोनू वर्मा, कईयों ने जितने हैं- चीमा को तो SDM चीमा को तो बोला खालिस्तानी, अन्य सिखों को भी बोला जा रहा है खालिस्तानी। जो हमारे पास फिलहाल जो इसमें स्क्रीनशॉट आए ना जी, खालिस्तानी सिख कौम को बोला जा रहा है। SDM चीमा कौन है? एक कितने सिख- लोग हैं जिन्होंने ये कमेंट किए हुए हैं? हाँ जी, कितने 5-6 लोग के हैं? लोग होंगे। 5-6 लोगों की एक लिस्ट है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया सोशल मीडिया पे पुलिस का काम है चेक करना। बख्शे नहीं जाएंगे। 3-4 लोग तो हमारे जिन पास जो आपके हैं। पास जो screenshot कानूनी है, जिनकी कार्रवाई है, आपने वो करी शिकायत जाएगी। की। हाँ जी, 3-4 लोग तो हमारे पास वीरू दिख रहे हैं ठाकुर, सामने। ऋषि, बाकी जब मदन। इसकी और देखेंगे, इसको तफ्तीश करेगी पुलिस तो और भी निकलेंगे इसमें से। ठीक है। ये तो पुलिस का मैटर है कि पुलिस तफ्तीश करती है कौन कौन